लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, आप फैसले लेने का तरीका ही गलत अपना रहे हैं। ये लेख आज की उस मानसिकता पर सवाल उठाता है जिसमें इंसान हर चीज में सबसे बेहतर तलाश करने में लगा रहता है। लेख कहता है कि आज की दुनिया में विकल्प इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग सही फैसला लेने से ज्यादा कहीं इससे बेहतर कुछ और न छूट जाए वाली चिंता में जीने लगे हैं, और यही उन्हें बेचैन, असंतुष्ट और थका हुआ बना रहा है। लेख में अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हार्बर्ट सिमोन का जिक्र है, जिन्होंने सेटिस्फाइसिंग का विचार दिया था। इसका मतलब है हर चीज में परफेक्ट खोजने की बजाय जो पर्याप्त अच्छा हो उसे स्वीकार करना। लेख समझाता है कि इंसान के पास सीमित समय, सीमित ऊर्जा और सीमित समझ होती है। इसलिए हर विकल्प को तौलते रहना समझदारी नहीं, बल्कि मानसिक बोझ बन जाता है। साइमन खुद अपनी जिंदगी बहुत सरल तरीके से जीते थे। एक ही तरह के कपड़े, एक जैसा नाश्ता, कम विकल्प, ताकि छोटी छोटी चीजों पर दिमाग खर्च ना हो और वो जरूरी कामों और रिश्तों पर ध्यान दे सकें। लेख कहता है कि आज सोशल मीडिया और इंटरनेट ने तुलना की बीमारी को बहुत बढ़ा दिया है। हर वक्त लोगों को लगता है कि शायद कहीं और बेहतर नौकरी, बेहतर पार्टनर, बेहतर जीवन शैली या बेहतर मौका मौजूद है। यही वजह है कि लोग फैसले लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते। डेटिंग ऐप से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, हर जगह और बेहतर की तलाश इंसान को लगातार बेचैन बनाए रखती है। लेख के मुताबिक जो लोग हर चीज में बेस्ट ढूंढते रहते हैं, वो अक्सर ज्यादा पछतावे, तनाव और असंतोष का शिकार होते हैं। इस लेख के जरिए द न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहना चाहता है कि जीवन में हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश ही असली समस्या बनती जा रही है। गुड इनफ, यानी मेरे लिए पर्याप्त अच्छा, ये सोच इंसान को मानसिक शांति देती है। लेख ये भी चेतावनी देता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में विकल्प और बढ़ा देगा, जिससे लोगों की उलझन और तुलना की आदत और गहरी हो सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इंसान हर समय सबसे बेहतर खोजने की बजाय सही समय पर रुकना और अपने फैसलों के साथ जीना सीखे। लेख का मूल संदेश बहुत सीधा है। हर विकल्प खुला रखना हमेशा आजादी नहीं देता। कई बार वो इंसान की शांति छीन लेता है। जिंदगी सिर्फ बेहतर विकल्प खोजने का नाम नहीं है, बल्कि चुने हुए रास्ते पर संतोष के साथ आगे बढ़ने का भी नाम है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, वर्ल्ड कप टिकट की कीमतें $33,000, ये तो मजाक है। इस लेख में फीफा की उस नई टिकट नीति पर तीखा सवाल उठाता है, जिसने फुटबॉल जैसे जनप्रिय खेल को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। लेख कहता है जिस खेल को कभी गरीबों और आम लोगों का खेल कहा जाता था, वही अब अमीरों के लिए एक महंगी लग्जरी बनता जा रहा है। संपादकीय बताता है कि अगले महीने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फीफा ने डायनामिक प्राइसिंग और रिसेल मार्केट का एक ऐसा सिस्टम अपनाया है जिसमें टिकटों की कीमतें मांग के हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालत यह है कि फाइनल मैच की कुछ सीटों की कीमत $33,000 तक पहुंच गई, जबकि 2022 कतर वर्ल्ड कप में यही टिकट करीब $1,600 में मिल रही थी। कुछ टिकट रीसेल प्लेटफॉर्म पर लाखों डॉलर तक में दिखाए गए। लेख कहता है कि ये सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि खेल के नाम पर खुली मुनाफाखोरी है। लेख के मुताबिक फीफा अध्यक्ष इसे सबसे समावेशी वर्ल्ड कप बता रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि आम फुटबॉल प्रशंसक अब स्टेडियम के बाहर खड़ा रह जाएगा। होटल, यात्रा और टिकट, सब मिलाकर वर्ल्ड कप देखना अब केवल बहुत अमीर लोगों के बस की बात रह गई है। द गार्जियन कहता है कि खेल सिर्फ मैदान पर नहीं होता, उसकी असली जान दर्शकों की मौजूदगी, उनके जुनून और सामूहिक माहौल में होती है। अगर स्टेडियम में सिर्फ पैसे वाले लोग रह जाएंगे, तो वर्ल्ड कप का सांस्कृतिक और भावनात्मक अर्थ खत्म हो जाएगा। इस लेख के जरिए द गार्जियन ये कहना चाहता है कि खेल को पूरी तरह बाजार के हवाले कर देना खतरनाक है। जब हर चीज सिर्फ मार्केट रेट पर तय होने लगे, तो समाज में बराबरी और साझी खुशी की भावना कमजोर पड़ जाती है। फुटबॉल लोगों को जोड़ने वाला खेल है, लेकिन फीफा की मौजूदा नीति उसे वर्गों में बांट रही है।
जहां खेल वहीं देख पाएगा जिसकी जेब भारी हो। लेख का साफ संदेश है कि अगर खेल में आम इंसान की जगह खत्म हो गई तो द ब्यूटीफुल गेम सिर्फ एक महंगा तमाशा बनकर रह जाएगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, सूडान का संकट दुनिया जितना समझ रही है उससे कहीं ज्यादा भयावह है। युद्ध से टूट चुके सूडान की उस त्रासदी को सामने लाता है जिस पर दुनिया का ध्यान बहुत कम गया है। लेखक, जो राहत संगठन इस्लामिक रिलीफ से जुड़ा है, युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार राजधानी खार्तूम पहुंचा और उसने वहां जो देखा उसे कयामत जैसा मंजर बताया। लेख कहता है, सूडान सिर्फ एक युद्ध नहीं झेल रहा, बल्कि भूख, बीमारी, विस्थापन और टूटते समाज की एक ऐसी मानवीय तबाही से गुजर रहा है जिसे दुनिया अभी भी पूरी गंभीरता से नहीं देख रही। लेख में बताया गया है कि कभी 70 लाख आबादी वाला खार्तूम अब लगभग खाली दिखता है। इमारतें बमबारी और गोलियों से छलनी हैं। अस्पताल और स्कूल बर्बाद पड़े हैं। बिजली कुछ घंटों के लिए आती है और लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर अब तक करीब 58,000 मौतें दर्ज हैं, लेकिन अनुमान है कि असली संख्या करीब 1.5 लाख तक हो सकती है। लोग सिर्फ गोलियों से नहीं मर रहे, बल्कि भूख, हैजा, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियों से भी जान गंवा रहे हैं। लेख बताता है कि आज सूडान दुनिया का सबसे बड़ा भूख संकट झेल रहा है, जहां करीब 2 करोड़ 90 लाख लोगों के पास पर्याप्त खाना नहीं है। लेख खासतौर पर उन स्थानीय सामुदायिक रसोइयों का जिक्र करता है जो स्वयं सेवकों के भरोसे भूख से लड़ रही हैं, लेकिन फंड और सामान की कमी के कारण इनमें से बड़ी संख्या बंद हो चुकी है। लेखक ये भी बताता है कि ईरान इजरायल युद्ध का असर भी सूडान पर पड़ा है। सप्लाई चेन टूटने से खाने और ईंधन की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, यानी एक युद्ध की आग दूसरे संकटग्रस्त देश के लोगों की भूख को और बढ़ा रही है। लेख में दारफुर और कोर्दोफान जैसे इलाकों की भयावह स्थिति का भी जिक्र है, जहां अस्पतालों, स्कूलों और गांवों पर हमले जारी हैं। लोग लगातार भाग रहे हैं। एक महिला आयशा की कहानी बताई गई है, जिसके 4 बेटों की हत्या हो गई और वो अपने पोते पोतियों को लेकर 5 दिन पैदल चलकर शरण शिविर तक पहुंची। लेखक कहता है कि सूडान में हर व्यक्ति के पास ऐसी ही दर्दनाक कहानी है। इस लेख के जरिए अल जजीरा ये कहना चाहता है कि सूडान की त्रासदी केवल एक दूर का अफ्रीकी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की नैतिक विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध रोकने और लोगों तक मदद पहुंचाने में नाकाम दिख रहा है। दुनिया की राजनीति में सूडान को वो जगह नहीं मिल रही जिसकी ये मानवीय आपदा हकदार है। लेख का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सूडान के लोग सिर्फ एक सामान्य जिंदगी चाहते हैं, अपने घर लौटना, डर के बिना जीना और सम्मान के साथ जीवन बिताना। लेकिन फिलहाल ये भी उनके लिए एक सपना बन गया है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen